औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने इन द कंटिन्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.4 इसके मज़ीद सवालात का सलूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे हमने इससे पहले जो पहली वीडियो 2.4 की भेजी है उसमें भी तकरीबन 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और वहाँ हमने स्लोप का फॉर्मूला देखा। लाइन पैरेलल हो तो स्लोप कैसी होंगी, लाइन परपेंडिकुलर स्लोप कैसी होंगी। और आज हम मजीद इसके 5 क्वेश्चंस 12, 14, 15, 16, 18 का सोल्यूशन लेकर हाजिर हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको बार बार दोहराएंगे, इनके डायग्राम्स की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और इन तमाम क्वेश्चंस को बिल्कुल रेडी करेंगे। आइए आगाज करते हैं। तो बेटा आज का पहला सवाल आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है ये 2.4 का और यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यूजिंग स्लोप्स को यूज करते हुए एक पैरेललोग्राम की बात की जा रही है जिसके 3 कंजक्टिव वर्टिसेस उन्होंने सवाल में दे दिए हैं, जिनको उन्होंने नाम दे दिया ए, बी और सी का। और जो 4th वर्टेक्स है वो अननोन है, वो हमें निकालना है। और यहाँ उन्होंने बाउंड कर दिया है कि आप स्लोप्स को यूज करते हुए ये 4th वर्टेक्स फाइंड आउट करें। तो यहाँ हम पैरेललोग्राम की डेफिनेशन का यूज करेंगे। याद रहे बेटे, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं और डायरेक्शन उनकी पैरेलल सेम होती है। और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे BC और AD ये दोनों लेंथ में इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, ऐसे ही CD और BA ये दोनों डायरेक्शन वाइज सेम होंगी और लेंथ में इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पर इस डेफिनेशन का यूज करेंगे। जैसे कि हमने पहले सीखा था कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल आती हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हम पहले काम ये करेंगे, जो 4th वर्टेक्स अननोन है उसको हमने XY का नाम दे दिया और उसको डी सपोज कर लिया। और अब हम चारों साइड्स की अलग अलग स्लोप बनाएंगे। पहले साइड AB की स्लोप बनाएंगे, ये M1 हो जाएगी। A और B से हमने x1 y1 x2 y2 उठाया और जाके पुट करा फॉर्मूले के अंदर। स्लोप का फॉर्मूला को पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमने वैल्यूज को पुट करा, A से ले लिया x1 y1 और B से ले लिया x2 y2। इसके बाद सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है -1/5। ये साइड AB की स्लोप आ गई M1। फिर ऐसे हमने साइड BC की तरफ गए और BC साइड पे B से लिया x1 y1 और C से लिया x2 y2 और इस पे लगाया स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यूज को पुट करा और आंसर आ गया -2। ऐसी थर्ड साइड CD को लिया, क्योंकि इसमें D वर्टेक्स अननोन है तो x और y ही चलेगा। तो x और y को मैंने x2 y2 ले लिया और C से -5 को x1 y1 ले लिया। वैल्यूज को पुट करा तो ये आपके पास M3 आ गई। ऐसे हमने A और D पे लगाया स्लोप का फॉर्मूला और उसकी स्लोप भी बना ली। अब जबकि आपने चारों स्लोप बना ली तो हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और वहाँ पर डेफिनेशन यूज करेंगे पैरेललोग्राम की कि इसकी अपोजिट साइड्स जैसे AB और CD आप देखें ये दोनों पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप्स जो हैं M1 और M3 वो इक्वल होंगी। ऐसे BC और AD ये दोनों हैं तो इनकी स्लोप्स M2 और M4 इक्वल होंगी। वो हम नेक्स्ट पेज पे जाकर देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने AB और CD क्योंकि पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स को इक्वल कर दिया। या पीछे जाके देख लीजिएगा M1 M3 की वैल्यूज को ये जाके रखा और अब इनको इक्वल करने के बाद इनको सिंप्लीफाई कर एक रिलेशन तैयार करेंगे, इक्वेशन तैयार करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -5 दोनों की साइन चेंज कर दी। फिर इसको यहाँ ले आए, इन दोनों की साइन चेंज हो गई और यूँ एक इक्वेशन बन गई जिसमें x और y आ रहा है। याद रहे हमें जो वर्टेक्स D निकालना है उसमें 2 अननोन हैं x और y, तो उसके लिए 2 इक्वेशंस बनेंगी। तो ऐसी हमने BC और AD जो अगली 2 साइड है पैरेललोग्राम की ये दोनों भी पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप को कर दिया इक्वल। इस स्लोप हमने पिछले पेज पे बनाई हैं।
आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अब कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई और आखिर में इन दोनों को वहाँ ले गए, साइन चेंज हो गई और ये एक नई इक्वेशन आ गई, इसका नाम 6 दे दिया। अब अपने 5 और 6 को आपस में सॉल्व करना है। तो हमने इक्वेशन 5 को 2 से कराया मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 10y माइनस 40 और इक्वेशन 6 को ऐसे उसके नीचे लिखकर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दिया, जिसमें x से x आपके कैंसिल हो गए, y बच गया 9y माइनस 27 और इसके बाद 27 के प्लस का हो गया और y की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू 3 को उठाकर हमने इक्वेशन 5 में पुट करा और यूं x आपका 5 आ गया। तो वो अननोन वर्टेक्स जो पैरेललोग्राम का हमसे मांगा जा रहा था वो आ गया है 5,3। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है जहां पर 2 लाइंस दी हुई हैं और उन लाइंस पर 2-2 पॉइंट दिए हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इन लाइंस के दरमियान एंगल क्या बनेगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला चेंज होने वाला है जो अब तक हमने पीछे नहीं पढ़ा है। वो फॉर्मूला ये कि अगर हमें 2 लाइंस की स्लोप पता हो तो हम स्लोप की मदद से उन लाइंस के दरमियान एंगल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या काम करेंगे, जो फर्स्ट लाइन पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं इनको यूज करते हुए पहले फर्स्ट लाइन की स्लोप बनाएंगे। आप देख सकते हैं x1 y1 उठा लिया फर्स्ट लाइन से, x2 y2 उठाया और उसके बाद स्लोप के फॉर्मूले में रख रखा। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन की स्लोप m1 आ गई। ऐसे हम सेकंड लाइन के साथ काम करेंगे कि उसकी स्लोप बनाएंगे बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला। x1 y1 फर्स्ट पॉइंट से उठाया, x2 y2 सेकंड पॉइंट से उठाया और उसकी स्लोप भी हमने स्लोप फॉर्मूले में रखकर वैल्यूज को पुट करा और स्लोप आ गई 9/5। अब जब दोनों स्लोप आ गई, m1 आ गया 2/7, m2 आ गया 9/5, तो इन दोनों स्लोप को हमने पुट करना है इस फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ पर हमें इन दोनों लाइंस का एंगल मांगा जा रहा है। तो फॉर्मूला यह है कि tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अभी दोनों स्लोप आपने बना ली हैं तो इनकी वैल्यूज को उठाया, m2 और m1 को उठाया और वहाँ वैल्यूज को जाके रख दिया। इसके बाद एलसीएम लिया ऊपर वाले फ्रैक्शन का, 7 से 35 हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 63 माइनस 10, ऐसे नीचे 35 एलसीएम आ गया, 35 प्लस 18 वो 53 हो गया और ये वैल्यू ऊपर आ रही तो दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, दोनों फ्रैक्शन कैंसिल हो गए तो यहाँ 1 बचा। आखिर में हमें एंगल निकालना है तो 10 को वहाँ ले गए, tan इनवर्स 1 हो गया और ये आंसर आ गया 45 डिग्री, यानी लाइंस का एंगल 45 डिग्री बन रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। इस सवाल को आप बार बार दोहराइए। तो मेरे बेटे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जो बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है और यहाँ पर आपसे एक लाइन की स्लोप दी गई है और उसका एंगल मांगा जा रहा है कि बताइए उसका एंगल y एक्सिस से कितना बनेगा और फिर उसका एंगल x एक्सिस से कितना बनेगा। यानी इस सवाल के 2 पार्ट हैं, पहले उस लाइन का एंगल y एक्सिस से निकालना है, बाद में उसका एंगल x एक्सिस से निकालना है। तो हमने जो लाइन की स्लोप दी हुई थी उसको m1 का नाम दे दिया और जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा था कि अगर हमें 2 लाइंस की स्लोप पता हो तो उनके दरमियान एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो y एक्सिस की बात हो रही है पार्ट 1 में, तो याद रखें y एक्सिस की स्लोप होती है इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। तो यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं 1/0 ताकि वो बाद में सॉल्व हो जाए। तो हमने m1 फर्स्ट लाइन की स्लोप जो हमें दी हुई थी वो ले ली और m2 हमने y एक्सिस स्लोप ले ली इन्फिनिटी यानी 1/0 और इन पे लगा दिया वही वाला फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था tan थीटा वाला, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और ये दोनों वैल्यूज को ले जाकर हमने यहाँ पर पुट करा आपके सामने और जहाँ m2 आ रहा है वहाँ रख दिया 1/0 जो इन्फिनिटी है, माइनस माइनस प्लस होगा 2/3, नीचे आए 1 प्लस m1 की रख दी वैल्यू और आगे m2 को इन्फिनिटी रख दिया 1/0। ऊपर हमने एलसीएम लिया तो 0 एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 3 0 to 0 तो ऊपर 3 आ गया, नीचे भी 0 एलसीएम आया तो 0 1 0 और माइनस का 2 0 0 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 3/2 बचेगा। तो जो आपका एंगल आ रहा है वो आ रहा है tan इनवर्स माइनस का 1.5। ये पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा कि इस लाइन का एंगल y एक्सिस से इतना बन रहा है। अब ऐसे ही अब हम पार्ट 2 पर आते हैं कि इस लाइन का एंगल x एक्सिस से कितना बनेगा, वो भी सवाल हमसे मांगा जा रहा है। तो हमने लाइन की स्लोप को m1 का नाम दिया और जैसा कि आपको पता है कि x की स्लोप 0 होती है तो हमने m2 को 0 ले लिया और दो ही फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया,
M2 0 रख दिया, M1 माइनस माइनस प्लस होगा 2/3, ये नीचे काम करा तो ऊपर 2/3 रह गया, नीचे आप 3 चाहे तो एलसीएम ले लें, 3 3 माइनस 0 और उसके बाद 3 से 3 कैंसिल, 2/3, आखिर में tan के तरह के इन्वर्स ले लिया, तो ये एंगल बन रहा है उस लाइन का एक्स एक्सिस से। तो इस सवाल को आप बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो मेरे बेटे एक और क्वेश्चन आपके सामने नंबर 16 आ गया है, जहां पर दो लाइंस के दरमियान एंगल गिवन है और एक लाइन की स्लोप भी दी हुई है और वो इस इंफॉर्मेशन से सेकंड लाइन की स्लोप मांग रहा है। तो हमने यहाँ पर जिस लाइन की स्लोप दी हुई उसको L1 को M1 नाम दे दिया, स्लोप को एंगल दे दिया है 135 डिग्री थीटा, और सेकंड लाइन की स्लोप M2 हमसे मांगी जा रही है। तो हम गए उसी फॉर्मूले जो हम पिछले 2 सवाल में लगा चुके हैं, tan थीटा वाला फॉर्मूला M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, और वैल्यूज को ले जाकर हमने थीटा की रख दिया वहां पर और M1 की रख दी -1/3 ऊपर और नीचे। tan 135 -1 होता है, ऊपर का हमने एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम आ गया, 3M2 माइनस माइनस प्लस 1 हो गए, ऐसे नीचे का एलसीएम 3 आ गया, 3 माइनस M2 हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, और फिर ये डिवाइड करता हुआ जाके मल्टीप्लाई हुआ -1 से, तो इनकी साइन चेंज हो गई। राइट साइड हमने ऐसे लिख दी और फिर M2 वाले एक तरफ और नंबर एक तरफ कर लिए। तो यूं आपका आंसर है, स्लोप जो अननोन स्लोप थी उसका आंसर -2 आ गया है। डायग्राम बनी हुई है, आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा ये आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आ गया और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। याद रहे, ये यहाँ पर एंगल्स के टेंजेंट्स मांग रहा है। ट्राइंगल में 3 एंगल्स बनते हैं, 3 एंगुलर पॉइंट होते हैं, तीनों एंगल्स के टेंजेंट मांग रहा है। पेपर में ये सवाल सिर्फ और सिर्फ एंगल के लिए भी आया हुआ है कि आप बताइए तीनों एंगल्स ट्राइंगल्स के क्या होंगे जो तीनों वर्टिसेस बन रहे हों, जबकि उसने तीनों वर्टिसेस आपको यहाँ पर पॉइंट की सूरत में दे दिए हैं। तो सवाल कुछ ये है कि हमें वर्टिसेस को यूज करते हुए तीनों एंगल्स के टेंजेंट हमें इस ट्राइंगल के निकालने हैं। तो इसके लिए मेरे बेटे हम वही काम इस्तेमाल करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में लगाया कि अगर हमें 2 लाइंस का स्लोप पता हो तो हम उनकी वजह से उनके दरमियान एंगल निकाल सकते हैं। तो हम इस फिनोमेना को ध्यान में रखते हुए पहले तीनों साइड की अलग अलग स्लोप बनाएंगे। पहले हमने साइड AB की स्लोप बनाई, उसको हमने नाम दे दिया M1 का। फिर हम साइड BC की स्लोप बनाएंगे, उसको नाम दे दिया M2 का। फिर साइड AC की स्लोप बनाएंगे, उसको नाम दे दिया हमने M3 का। और यहाँ पर हमने पहले A और B पे लगाया स्लोप का फॉर्मूला। A से लिया x1 y1, B से लिया x2 y2 और पुट कर दिया उसको स्लोप के फॉर्मूले में। तो आपके पास यहाँ पर M1 आ गया -2/5। ऐसे ही आप BC की स्लोप पर जाएंगे, B और C पे लगाया हमने स्लोप का फॉर्मूला और इस स्लोप को हमने M2 का नाम दे दिया। B से उठाया x1 y1, C से उठाया x2 y2, पुट करा स्लोप के फॉर्मूले में, माइनस माइनस कैंसिल, 5/4 आ गई। और ऐसे फिर हमने A और C पे लगाया स्लोप का फॉर्मूला। A से लिया x1 y1, C से लिया x2 y2 और पुट कर दिया उसको स्लोप के फॉर्मूले में। तो ये इनकी भी स्लोप आ गई 1/3। यानी अभी हमने यहाँ पर इस पेज पर तीनों साइड के स्लोप अलग अलग बना लिए। उसकी वजह बेटा ये है कि आपको अब अगले पेज पे जाना है, वहाँ पे एंगल्स के टेंजेंट निकालने हैं। इससे पहले मैं वहां जाऊं एक बात आपसे शेयर कर दूं कि आप देखिए मैंने एंगल्स बनाते वक्त यहाँ पे एरो हेड बनाया है। ये एरो हेड एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और ये इसलिए बनाया है कि आगे जब tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा M2 माइनस M1 वाला, तो वहां पर आपको जिस तरफ ये हेड जा रहा है उस साइड को आपने वहां पर लेना है M2। आई अगेन रिपीट कि जहां पर ये हेड आ रहा है M2, जैसे अगर सपोज करें एंगल A की बात करते हैं तो हेड M3 की जानिब आ रहा है, तो M3 माइनस M1 जो फॉर्मूला है tan थीटा का वो है M2 माइनस M1। तो वहां पर हम जिस तरफ हेड जा रहा है वो M2 ट्रीट करेंगे तो M3 माइनस M1 हो जाएगा। ऐसे जब एंगल B की बात करेंगे तो हेड M1 की जानिब है, M1 माइनस M2 हो जाएगा। ऐसे ही जब हम बात करेंगे एंगल C की तो हेड M2 की जानिब है तो M2 माइनस M3 हो जाएगा। तो आए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आप ये स्लोप्स याद रखें, ये हमें नेक्स्ट पेज वैल्यूज को फॉर्मूले में रखना है। तो बेटा हम आए इस पेज पर, हमने लाकर पहले लगा दिया
एंगल ए के लिए फार्मूला तो मैंने पीछे दिखाया था, डायग्राम दोबारा चेक कर लीजिएगा आप, उस पर लगाया तो हमने फार्मूला हो जाएगा m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m3, और ये आपने वही वाला फॉर्मूला लगा दिया है। डायग्राम पीछे बनी हुई है, उसको आप बार बार चेक कर सकते हैं। और m3 जहां पर आ रहा था m3 रख दिया, m1 रख दिया, माइनस प्लस हो गए, और ऊपर नीचे एलसीएम ले लिया, 15 आ गया, नीचे 15 आ गया, 15 कैंसिल हो जाएगा, 11 अपॉन 13, ये आपका 10a आ गया। याद रहे पेपर में अगर वो सिर्फ एंगल मांगता है तो आप 10 को वहां ले जाएंगे और इस आंसर का, इस फ्रैक्शन का 10 इनवर्स ले लेंगे तो वो एंगल डिग्री में आ जाएगा। ऐसे बेटा 10 बी की जानिब आते हैं तो b बन रहा है m1 m2 के बीच में, हेड जा रहा है m1 की जानिब, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और m1 m2 ला के वैल्यूज को यहाँ पे रख दिया ऊपर और नीचे, ये आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो आंसर आ रहा माइनस 33 अपॉन 10। ऐसे ही हम 10c की तरफ गए और वहां भी हमने वैल्यूज को पुट करा m2 और m3 की, ये आप पीछे से वैल्यूज चेक कर सकते हैं। और आखिर में 22 कैंसिल हो गया, 11 अपॉन 17 ये इसका आंसर आ गया। आई अगेन रिपीट कि अगर वो सिर्फ एंगल मांगता है तो आप 10 को वहां ले जाएंगे और तीनों एंगल निकालेंगे 10 इनवर्स लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे बेटे मैंने आपके सामने आज 2.4 का पार्ट 2 पेश किया है और अब कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं जो इंशाल्लाह जो पार्ट 3 में कवर हो जाएंगे। ये 2.4 की एक वीडियो आना और बाकी है। आप इस वीडियो में जितने सवालात हैं इनको बार बार दोहराएं और इनको फेयर करें अपने रजिस्टर में, इनकी अच्छी प्रैक्टिस करें। और बेटे याद रखिए सेकेंड ईयर आपके पूरे एकेडमिक कैरियर का सबसे कीमती साल है। आपने अपनी तवज्जो पढ़ाई पे रखनी है, अपना फोकस बनाए रखना है, नजरें अपने टारगेट पे रखनी है और डे बाय डे आपने टारगेट के क्लोज होते जाएंगे। जितने घंटे आप पढ़ाई को देंगे उतना ये बाद में आपके लिए लोड कम हो जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि अभी डायग्राम्स की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और इन सवालों को बार बार दोहराएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।